Assalamualaikum. Now we will start a topic related to mean, variance and standard deviation of discrete probability distribution. So basically अगर हम एवरेज निकाल रहे हो तो इसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहते हैं, जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू भी वर्ड यूज की जाती है, वेटेड एवरेज। अच्छा, हम सिंपली हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, उसके बाद ही हम इसको आगे फॉरवर्ड कर पाते हैं। सो ई एक्सपोनेंट एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। और इसका निकालने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। हमने भी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था। हम सारी वैल्यूज को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएं फिर प्लस करें, तो वही चीज़ आपके पास, इसी को फॉर्मूले को अगर हम सिंपल करें, तो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली एक्स 1 की। एक्स 1 को मल्टीप्लाई कर दिया P1 x से, प्लस एक्स 2 को मल्टीप्लाई कर दिया P2 x से। सिमिलरली इस तरह बस प्लस करते जाएं तो हमारे पास सम करके जितना आंसर आएगा वो सब एवरेज कहलाता है। इसको एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहा जाता है। अच्छा, वेरिएंस के लिए हम दो फॉर्मूलाज होते हैं अगेन। एक ये होता है दिस वन, एंड सेकंड वन इज ऑल्टरनेट मेथड। तो हम ऑल्टरनेट मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसका मतलब तो आपका वो मीन हो गया जो आपने निकाला E x स्क्वायर, जो आपने एस्टिमेटेड मीन निकाल लिया उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपने, ये जो E x स्क्वायर है इसका मतलब आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ भी है, पर उसको हम देख लेते हैं। E x स्क्वायर का मतलब ये है कि हम समेशन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। मतलब इसको और सिंपल कर लें, x1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से, फिर x2 का स्क्वायर सेकंड प्रोबेबिलिटी के आंसर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x3 का स्क्वायर, और सो ऑन, इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है। सो जस्ट फॉर इंस्टेंस मैंने इसको फॉर्मूले को समझाने के लिए बता दिया। और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो तो कोई एज सच डिफरेंस नहीं आता, तो हमें बस शॉर्ट से फॉर से रूट लेना होता है वेरिएंस का, और सेम ही फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डिवीजन का भी। ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि कैसे एस्टिमेटेड मीन निकालेंगे, कैसे वेरिएंस निकालेंगे। मैं तो चाहूंगा कि हमने जो लास्ट क्लास में लास्ट टाइम को टॉपिक किया उसको कर लें, बट थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई क्या ही बुराई है अगर कुछ हम थोड़ा डिफरेंट ही कर लें। सो देखते हैं बेटा कैसे करना है हमें वर्किंग, कैसे निकालना है मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे कह रहे हैं हम, या एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ये तो और आसानी हो जाएगी हमारे वर्किंग के लिए। अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो, मैं डाटा को खुद इस तरह अरेंज कर लेता हूँ जो हमें समझ में आ सके। वर्टिकल फॉर्म में एक्स की वैल्यूज गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है। एक्स भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी गिवन है, तो काम आपका और सिंपल हो जाता है। वी जस्ट नीड टू, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3 एंड फिर है 4। ज़्यादा वैल्यूज गिवन नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है 0.05, 0.3, 0.4, 0.2 और 0.05। ठीक है। इन सबको आप प्लस करेंगे तो वही 1 बनना चाहिए, वो खैर बात की बात है। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन इसलिए सारा था, मैंने कहा वेरिएंस वहाँ पे समझ लिया तो उसी को रूट निकाल के वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन भी क्लियर हो जाएगा, दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फाइंड मीन एंड एस डी, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो कंटिन्यू करते हैं। मीन जहाँ से हमने बताया था कि एक्स पी एक्स निकालना होता है, तो हम एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। सो जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो 0 ही आ जाएगा, फिर 1 को करेंगे तो 0.3 एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 को करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है। और फिर हम करेंगे 2 को 0.2 से तो 0.6 आ जाएगा, एंड देन 0.2 हो जाएगा। 4 को करेंगे 0.05 से तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है। तो हमने ये बेसिक से वर्किंग कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर भी निकालना होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे पी ऑफ एक्स से। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब है जो एक्स की वैल्यूज उनका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो पहली वैल्यू को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा। फिर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो 0.3 एज इट इज रहेगा। फिर 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। तो हम चाहें तो जो एक्स का आंसर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.16 सॉरी 1.6 आ जाएगा।
और फिर हम इसका हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1.8 आ जाएगा, और फिर 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है। इन सबको प्लस करेंगे तो 4.5, और इन सबको प्लस करेंगे तो 1.9 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास समेशन एक्स डॉट पी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स। अब आपने फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले के हिसाब से वर्किंग करते हैं। मीन का फॉर्मूला हमने जो देखा था बेटा, एस्टिमेटेड मीन का फॉर्मूला था समेशन एक्स डॉट पी एक्स। तो हमारा पहला काम तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका। हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू जो आ रही है मीन की, वो आ रही है 1.9। तो मीन हमारे पास आ गया 1.9। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एस्टिमेटेड वैल्यू का जो स्क्वायर करके निकालते हैं उसको माइनस कर देंगे मीन के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर का आंसर आया हमारे पास, जिसको हम ई एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसको हम 4.5 के आया, और इसका 1.9 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो 0.89 आ रहा है। वेरिएंस निकालिए, बट हमें तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना था, तो इसी पे स्क्वायर रूट कर लें बोथ साइड, तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.94। तो बस इस तरह बेटा हमें एस्टिमेटेड वैल्यू का मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस निकाला जा सकता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।